नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से राव सुल्तान सिंह झुम बराबर झुम के तौर पे काम कर रहे हैं। उनको हर जगह एक मस्त से हाँ आभा दिखाई दे रही है। उस मस्त सी डामाडोलती है, एकदम डूबती है। और उस आभा में उनको केवल एक ही छवि दिखाई दे रही है, वो है कुंवर प्रताप। मुझे सीक्वेंस वो अच्छा लगा जब वो पहला ही सिप लेते हैं जो कुंवर प्रताप ने मिक्स किया, वो तुरंत कुर्सी से नीचे सिंहासन से इतना भारी भाई, इतना भारी सिंहासन नीचे गिरा दिया। राणा उदय सिंह जी भी सोच रहे होंगे मैंने कहा है यार, आ गया मैं फालतू में, इतना इम्पोर्टेंट दिन मतलब कोई और कार्य कर लेता। पहले बताना था, अब तो देर हो गया। यहाँ तो दादू पार्टी चल रही है, मैं बच्चों को नहीं लाता। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं एपिसोड 106। चलेंगे। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप। राव सुल्तान सिंह जी, आप हमें स्वस्थ नहीं लग रहे। नहीं, आपको लग रहा है कि हम अस्वस्थ हैं, परंतु स्वस्थ हैं। है वही आपके पुत्र जो दो मित्र के बीच में बैठे हैं, वही है ना? नहीं, हमें पता है, आपसे पूछ रहे थे, आपको पता है? खम्मा गणी कुंवर प्रताप, खम्मा गणी। राव सुल्तान सिंह जी, जी कहाँ गए? ओ जी, आपके अत्यधिक मदिरा सेवन की हमने बहुत सी कहानियां सुनी थी, परंतु उनको कभी गंभीरता से नहीं लिया। आज हमें लग रहा है कुछ कहानियां सच होती हैं। अभी आप स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब हमसे आकर मिलिएगा, और तब हम आपसे राजपुतानी की एकता के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम चलते हैं। ये नहीं चल सकते आप चल नहीं सकते। नहीं, पैर हैं लेकिन चल नहीं सकते, क्योंकि हम निवेदन कर रहे हैं। राणा जी, मदिरा का हम पे रत्ती भर भी असर नहीं हुआ है, हम स्वस्थ हैं। चक्रपाणी, हमारी योजना अब सफल हो रही है। हम राजनीति पर चर्चा करने के पूर्व हम चाहते हैं कि हम अनार, पटाखे, अग्नि शस्त्र इत्यादि जलाएं, आपका स्वागत करें। अब अंतिम अवसर दे दीजिए। ठीक है, चलिए। हमें पक्का यकीन है इस मस्खरे सूरतन ने फिर से कोई बेवकूफाना हरकत की होगी, वरना अब तक धमाका क्यों नहीं सुनाई दिया। मगर बैरम खान इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। एक बार खाली चला गया कोई बात नहीं, अब हम अपनी चाल के दूसरे पहलू पर अमल करेंगे। फौरन मुगलिया परचम तैयार किया जाए। अब देखिएगा आपके सारे द्वेष, सारी खिन्नता कैसे प्रसन्नता में बदल जाए। ये विशेष रूप से अनार आपके लिए तैयार करवाया गया है। कैसा लगा? उत्तम, अति उत्तम हमें लगा। अब जैसे ही आप इस पलीते को जलाएंगे तो वैसे ही भूम अर्थात जगमग जगमग चारों ओर हो जाएगा। आप देखते रह जाएंगे और मारो जी बावड़ा हो जाएगा। ये नहीं, चलाइए राजीराज। भगवान,
कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं राव सुल्तान सिंह जी, हम ये पटाखे नहीं जला सकते। क्यों क्यों राणा जी? क्योंकि पटाखों से और अग्नि शस्त्रों से हमारे कुंवर प्रताप को बहुत लगाव है। इसलिए हम चाहेंगे कि कुंवर प्रताप पहले पटाखों को जलाएं। आइए कुंवर प्रताप। मत आइए कुंवर प्रताप, आप पुत्र और मित्र सब लोग वहीं पे, हिलना मत। राव सुल्तान सिंह जी, जी, कुंवर प्रताप पटाखे क्यों नहीं जला सकते? वो पटाखे यहाँ जलाएंगे, सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। योजना? हाँ, कैसी योजना? सोच के बताते हैं। हाँ, हमारी योजना थी कि आप यहाँ पे पलिता जलाएंगे और कुंवर प्रताप वहाँ पे सिंहासन पे बैठ के देखेंगे, आलीशान फटाका बम भड़ाम बूम देखेंगे। तो ये हमारी योजना थी, तो मिट्टी में मिल जाएगी। मित्रों, यहाँ कुछ ना कुछ तो अवश्य चल रहा है। तो ठीक है, योजना हम बदल देते हैं। वैसे भी अग्नि क्रीड़ा मुख्यतः बच्चों की रुचि का खेल होता है, इसलिए उन्हें जलाने दीजिए। अच्छा, आने दें कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप यहाँ पे आ जाएंगे, आप उनके आसन पे बैठ जाइए। राव सुल्तान सिंह जी, वो कुंवर प्रताप का आसन है जी, जो आपने उनके लिए बनवाया है। हम उनके आसन पर कैसे बैठ सकते हैं? आप जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं। तात्पर्य कहने का ये है कि यदि कुंवर प्रताप आपका ये स्थान ग्रहण कर सकते हैं, तो आप उनका आसन ग्रहण क्यों नहीं कर सकते? बेटा नहीं तो कम से कम बाप तो मरे। ठीक है, कुंवर प्रताप यहाँ आइए। मित्रों, आप दोनों को पता है ना कि अब क्या करना है? हाँ बाजीराज। लीजिए कुंवर प्रताप और जलाइए अग्निशस्त्र। रुकिए, नहीं आप नहीं, आप आगे बढ़िए, आप रुकिए। दाजीराज जब तक स्थान ग्रहण नहीं करते तब तक कैसे? अब जलाइए। कौन? कहाँ से बजा? कोई नहीं, आवाज ऐसे आवाज आ गई, कोई नहीं। ओ, अब जलाइए। राव सुल्तान सिंह जी, जी, ये मुगलों की तुरी बजी है और ये यहाँ किसी ने नहीं बजाई। ये ध्वनि उस ओर से आ रही है। उस ओर से आ रही है, आने दीजिए। क्षमा चाहते हैं हम राणा जी, हम आपसे मुगलों की बात करना भूल गए। करते हैं हम मुगलों की बात बाद में करते हैं, पहले ये कार्य संपन्न कर लें। आप होश में तो हैं राव सुल्तान सिंह जी? मुगलों की तुरी बचने का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? चलिए अपने राजकीय ध्वज स्थल पर हमको लेकर चलिए। चलते हैं, पहले ये कार्य तो संपन्न हो जाए। ये राव सुल्तान सिंह जी चलिए। हम भी यही कह रहे हैं, चलिए। आइए राणा जी, इस तरफ आइए। राव सुल्तान सिंह जी, ये सब क्या है? ये एक तो बूंदी का झंडा है और दूसरा मुगलों का। बूंदी के ध्वज के साथ, बल्कि साथ क्या,
बूंदी के ध्वज से ऊपर मुगलों का ध्वज फहरा रहा है। हम समझ लेते हैं। राव सुल्तान सिंह जी, कहां गया आपका राजपूती स्वाभिमान? मेवाड़ के राणा उदय सिंह को बैरम खान का आदाब। आखिरी में बड़ा भारी ट्विस्ट दे दिया भाई। मतलब हम लोगों ने इमेजिन नहीं किया था कि बैरम खान इस तरीके से एंट्री ले। तो दूसरी प्लानिंग उन्होंने बना रखी, प्लान बी। प्लान बी। अब एक बेवड़े आदमी के साथ अब तक तो मजा आ रहा था, लेकिन अब षड्यंत्र दिखाई देगा, अच्छा खासा षड्यंत्र दिखाई देगा। उनको बूंदी राज्य में घेर लेने और बंदी बनाने। ये तो एक हो ही सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ हो सकता है कि इनका कुछ और प्लान सामने आ जाए। उनका एक मोटिव है, वो है कुंवर प्रताप को बंदी बनाना, और वो सामने उनको दिख भी गए हैं और वो पहचान भी गए। ऐसी स्थिति में जहां पर कुंवर प्रताप और उनके दादी दोनों थोड़ी बहुत सेना के साथ इनके सामने खड़े हैं, ऐसी परिस्थिति को गीदड़ जाने कैसे देंगे, और अगर जाने दिया तो ये शेर बाहर कैसे आएंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। और ये जो सीक्वेंस चल रहा था कि हाँ आप अग्नि जलाइए, आप अग्नि जलाइए, मैं सोचा था एक बार धमाका हो ही जाए कि हाँ कुंवर प्रताप आके यहाँ जलाते, पता चले कि ये प्लानिंग है। लेकिन मुझे लग रहा है जिस हिसाब से राव सुल्तान पिए हुए हैं, अभी सारी प्लानिंग उगल ही देंगे, तो बचेगा नहीं। थोड़ा बहुत तो निकल ही हाँ, थोड़ा बहुत निकल ही आया है। वो राणा उदय सिंह उनसे होश में बात कर रहे हैं, वो आपने आप कैसे चला सकते हैं? नहीं, रुकिए, मजा बहुत आ रहा है। आप चलिए। ठीक है, अच्छा। राव सुल्तान सिंह की एक्टिंग देखने में वाकई बड़ा आनंद आ रहा है। अब देखना यह है कि ये राजनीतिक पहर जो अभ्युदय हो रहा है, सोच के जो गए, हाँ, वो कैसे हो, तो इस एपिसोड को मित्रों करना होगा। यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।